दुनिया भर के देशों के मार्स मिशन ने ये साबित कर दिया है कि इंसान धरती के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन यापन के सपने देख रहे हैं। अब मार्स पर जीवन तलाशने का इकलौता मकसद यही था और अब इस दिशा में दुनिया के कई देश आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपका अगला सवाल ये है कि मंगल पर बसने वाला सबसे पहला इंसान कौन होगा, तो इसका जवाब भी तैयार है। एलिसा कार्सन सबसे पहले मार्स पर जाएगी। एलिसा को बहुत कम उम्र में यह बता दिया गया था कि वह मंगल पर जाएगी, इसलिए उसने धरती पर ही खुद को कुछ इस तरह से बड़ा किया है कि अगर वो मंगल ग्रह पर पहुंच जाए तो वहां आराम से गुजर बसर कर सके। तो आइए एलिसा कार्सन के जीवन के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जिस उम्र में बच्चा ठीक से अपना विजन नहीं समझ पाता, उस उम्र में एलिसा कार्सन ने स्पेस की सैर करने का सपना देख लिया था। 10 मार्च 2001 को अमेरिका के लुसियाना में जन्मी एलिसा के पिता ने उन्हें अंतरिक्ष और ग्रहों की कहानियां बताई। एलिसा का कमरा भी कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है मानो वे अंतरिक्ष में हो। कमरे की दीवार पर चांद, सितारे और ग्रह, जमीन पर स्पेस स्टेशन और रॉकेट, यहाँ तक कि एलिसा के बेड पर भी अंतरिक्ष के प्रिंट थे। कुल मिलाकर उसकी दुनिया धरती से ज्यादा अंतरिक्ष में थी। फिलहाल एलिसा अमेरिका एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग में है, लेकिन यहाँ पहुंचने का सपना उन्होंने 3 साल की उम्र में ही देख लिया था। एलिसा अपने पिता बर्ट कॉर्सन के साथ बैठकर द बैकयार्डिंग्स कार्टून देखा करती थी, जिसमें एस्ट्रोनॉट की कहानियां थी। इस कार्टून में 5 जानवरों का समूह अपने बैकयार्ड में से एडवेंचर पर जाया करता था। इसी एडवेंचर टूर में वे मंगल ग्रह पर पहुंचे। सारे ग्रहों को छोड़कर एलिसा को लाल रंग के मंगल ग्रह में दिलचस्पी आ गई। इसके बाद उन्होंने मंगल पर रोवर लैंडिंग के वीडियोस देखना शुरू कर दिया। उनके कमरे में मंगल ग्रह का बड़ा सा पोस्टर लगा था, जिसे वो देखती रहती थी। पिता ने एलिसा को टेलीस्कोप लाकर दिया ताकि वह अंतरिक्ष को और भी करीब से देख सके। 2008 में एलिसा के पिता उन्हें अल्बामा के स्पेस कैंप ले गए। वैसे ये वीएंड कैंप था। एलिसा को यहाँ इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 18 बार इसके चक्कर लगाए। वहाँ एलिसा ने पहली बार लाइफ साइज रॉकेट देखा था। 12 वर्ष के होने तक उन्होंने नासा के सभी 3 स्पेस कैंप अटेंड कर इतिहास रच दिया। एलिसा से पहले किसी बच्चे को यह मौका नहीं मिला था। 2013 तक एलिसा ने सभी 14 नासा विजिटर सेंटर घूम लिए। ऐसा करने के साथ ही वे नासा पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली इंसान बनी। स्पेस कैंप में जाते हुए एलिसा ने तय कर लिया था कि वे एस्ट्रोनॉट बनेंगी और उनकी पहली यात्रा मंगल ग्रह होगी। यही कारण है कि नासा ने एलिसा को बचपन से ही इस लक्ष्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। एलिसा ने ज्यादा दोस्त नहीं बनाए, वे ज्यादा सोशल नहीं है। एलिसा बचपन से ही नपातुला भोजन करती हैं। कुल मिलाकर उनका शरीर इस तरह के खाने का आदी है जैसा कि एस्ट्रोनॉट खाते हैं। एलिसा 18 साल की हो चुकी हैं। वो ज्यादातर वक्त पढ़ती हैं। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वह अभी एस्ट्रोबायोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं। इसके बाद वे नासा के साथ काम करेंगी और 32 साल की उम्र में वे नासा के मिशन का हिस्सा होंगी, जो इंसानों के एक दल को लेकर मंगल पर जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है मंगल पर इंसानी भविष्य की उम्मीदें तलाश करना, कॉलोनियों का निर्माण करना, खेती करना और वहां के वातावरण को इंसानों के लिए हर तरह से परखना। यह मिशन करीब 3 साल का है, यानी एलिसा अपने साथियों के साथ 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहने वाली हैं। अपने एक इंटरव्यू में एलिसा कहती है कि वे टीचर या देश की प्रेसिडेंट बनने का सपना देखती हैं, पर ऐसा तब होगा जब वे मंगल मिशन को पूरा करके धरती पर सही सलामत लौट आएंगी, जिसके बारे में अब तक नासा ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कुल मिलाकर एलिसा बचपन से जानती हैं कि वे एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रही हैं जहां से शायद वे लौट आए और शायद नहीं भी। तब तक हम यही कामना करते हैं कि एलिसा और उनके साथी मंगल पर दुनिया बसाकर जल्द ही धरती पर लौट आए। फिलहाल हम तो मंगल पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए चलते चलते आपको मंगल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बता देते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखती है। इतना ही नहीं, मंगल के 2 चंद्रमा हैं। इनके नाम फोबस और डेमोस है। फोबस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है। हर 100 साल में ये मंगल की ओर 1.8 मीटर झुक जाता है। अनुमान है कि 5 करोड़ साल में फोबस या तो मंगल से टकरा जाएगा या फिर टूट जाएगा और मंगल के चारों ओर एक रिंग बना लेगा। फोबस का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का 1/1000वां हिस्सा है। इसे कुछ यूं समझा जाए कि धरती पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 68 किलोग्राम है तो उसका वजन फोबस पर सिर्फ 68 ग्राम होगा। आपको बता दें कि मंगल पर पानी बर्फ के रूप में ध्रुवों पर मिलता है और ये कल्पना किया जाता है कि नमकीन पानी भी है तो मंगल के दूसरे इलाकों में बहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल पर करीब 3.5 अरब साल पहले भयंकर बाढ़ आई थी। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि ये पानी कहाँ से आया था, कितने समय तक रहा और कहाँ चला गया। मंगल पर वातावरण का दबाव धरती की तुलना में बेहद कम है, इसलिए वहाँ जीवन बहुत मुश्किल है। लेकिन इंसान ने हर बार यही साबित करने की कोशिश की है कि वह किसी भी परिस्थिति में कैसी भी मुश्किलों में जूझ सकता है। एलिसा की भी यही कोशिश रहेगी। धन्यवाद।